हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो से मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पंचप्रयाग। ठीक है, आपने नाम सुना होगा पंचप्रयाग क्या होते हैं। प्रयाग के बारे में बात करेंगे। पंचप्रयाग कहाँ स्थित है, कौन से मंडल में स्थित है। ठीक है, और उत्तराखंड में कितने प्रयाग हैं। पंचप्रयाग से तो आपको पता चल ही गया होगा कि 5 प्रयाग होंगे। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। और मैं बता दूं कि आपको जो प्रयाग होता है, ठीक है, उसका सामान्य अर्थ क्या होता है। जहां पर दो नदियां आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं, आपस में एक साथ मिलती हैं, तो उसे हम प्रयाग कहते हैं। ठीक है, प्रयाग क्या है, एक संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, आप इसका उल्लेख आप देख सकते हैं, आपने किताबों में पढ़ा होगा। तो बात करते हैं पंचप्रयाग। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक दोस्तों, चलिए प्रयाग के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, प्रयाग मैंने यहाँ पर लिखा है सबसे पहले देवप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग, फिर लिखा है आपका कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। इसको हम याद करेंगे कैसे कि एक आसान ट्रिक आपको मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, एक आदमी था, वो क्या था, डॉक्टर था। ठीक है, डॉक्टर से आप क्या याद रखेंगे, डी। ठीक है, डॉक्टर था। ठीक है, देवप्रयाग, और उसके बाद उसका नाम क्या था, रावत था। नॉर्मल सी बात है, मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझा दूंगा। ठीक है, दोस्तों आप देख रहे होंगे मैंने यहां पर लिखा है DRKNV। अब इसका मीनिंग आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, दोस्तों मैंने लिखा है यहां पर DRKVKNV। ठीक है, एक डॉक्टर था जिसका नाम क्या था, रावत। अब रावत उसकी एक कास्ट थी जो भी है। ठीक, और उसने कहा था कि कभी नहीं पढ़ना है हमें विवेकानंद में। आसान सी ट्रिक आपके लिए। ठीक है, इसको समझो ना किसी चीज से। देखो, डॉक्टर था एक, उसका नाम या फिर जाति कह सकते हैं, उसकी जाति थी रावत। ठीक है, उसने कहा था कि कभी नहीं पढ़ना है हमें विवेकानंद जो विद्यालय होते हैं उसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप इससे रख सकते हैं देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। अब एक ऐसी ट्रिक हम आपको दिखाएंगे कि जहां पर नदियां संगम करती हैं। ठीक है, अब इसको देखिए आप। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है नदियों का संगम। अब कभी कभी आयोग ये प्रश्न पूछता है कि कौन सी नदी, इन दो नदियों का संगम कौन से प्रयाग में होता है। ठीक है, तो आप बात करते हैं। सबसे पहले देखिए आप, मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ इसके, जैसे आपने यहाँ पर ट्रिक पढ़ी थी। ठीक है, डॉक्टर रावत जो है कभी कभी नहीं पढ़ना है विवेकानंद मंदिर में। ठीक है, तो जो भी विद्यालय होते हैं तो उसके बारे में बात कर रहा है। तो एक ऐसा ही एक ट्रिक और मैंने बनाई है जिसमें आप देख सकते हैं। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। ठीक है, दोस्तों अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अब मैं समझा रहा हूँ आपको। मैंने लिखा है यहाँ पर BA। ठीक है, दूसरा लिखा है मैंने MA, PA, NA और DA। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि मैं पहले ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद जहाँ पर नदियाँ संगम होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमने लिखा है यहाँ पर BA। आदमी 12th पास होने के बाद क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, वो मोस्टली BA करता है। ठीक है, तो BA से आप याद रखिए भागीरथी और अलकनंदा। एक कॉमन चीज इसमें यह है कि जो अलकनंदा है वो सब में है। ठीक है, जितने भी देवप्रयाग है हमारे पास, ये सब देवप्रयाग जो है, जिसमें जितनी भी नदियां हैं इसमें सब अलकनंदा नदी तो आती है। ठीक है, तो उसमें बात करते हैं हम कौन सी नदी उसकी सहायक नदी है, यानी कौन सी नदी उसमें मिलती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है BA, उसके बाद NA, उसके बाद PA, उसके बाद NA और लास्ट लिखा है हमने DA। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसका मीनिंग बता रहा हूँ आपको। जो BA है उसका नाम क्या है, बी से क्या होता है, भागीरथी और अलकनंदा। कभी कभी प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है, आप क्या बोलेंगे, देवप्रयाग। ठीक है, और दूसरा है आपका MA। BA के बाद क्या करता है आदमी, MA करता है। ठीक है, MA का मतलब मंदाकिनी और अलकनंदा। ठीक है, मंदाकिनी आप याद रख सकते हैं, मंदाकिनी M से मंदाकिनी, ए से, ए तो सबके लिए सेम है ना, ए का मतलब तो अलकनंदा ही है। अब चाहे किसी भी प्रयाग में जाए जहाँ पर कोई भी नदी संगम करती है तो वहां पर क्या आएगा, ए सब, ए का मतलब अलकनंदा है यहाँ पर। ठीक, तो BA NA, तो दो चीजें होगी, मैं अभी लिख दूंगा इसको आगे।
पीए का मतलब क्या होता है? पिंडारी नदी और अलकनंदा, ठीक है। चौथी की बात करते हैं एन से क्या होता है? नंदाकिनी और अलकनंदा। एन से हो गया आपका नंदाकिनी और अलकनंदा, ठीक है। और उसका आता है आपका डीए, धौलीगंगा और अलकनंदा। देखिए बहुत ही इमेजिंग आपके लिए यहाँ पर मैं ट्रिक लेके आ रखा हूँ, और इसको मैं अभी लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं, एक बार जूम करके देख लीजिए। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर लिखा है BA MA PA NA DA। अब तो आप समझ ही गए होंगे। अगर भाई मैंने इतनी चीज मैंने आपको समझा दी ट्रिक के माध्यम से, डी तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। डी का मतलब क्या है? धौलीगंगा अलकनंदा तो है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिविजन कर देता हूँ आपको। भागीरथी अलकनंदा, देवप्रयाग पर मिलन होता है। मंदाकिनी अलकनंदा, रुद्रप्रयाग पर मिलन होता है। और पिंडारी और अलकनंदा कर्णप्रयाग पर, नंदाकिनी और अलकनंदा नंदप्रयाग पर। और DA धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? आपका विष्णुप्रयाग में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा प्रयाग कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रयाग है वो कुमाऊं मंडल में नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कहाँ पर है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रयाग है वो केवल गढ़वाल में स्थित है। गढ़वाल मंडल जो हमारा कब बना था? ये बना था हमारा 1969 आप देख सकते हैं एक बार, शायद 1969 में जो है आपका ये बना था आपका गढ़वाल मंडल, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो मैंने बताया आपके प्रयाग जो बता रखे हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? गढ़वाल मंडल में स्थित हैं। और गढ़वाल मंडल के कौन से जिले में स्थित हैं? अब कभी कभी ये प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए कि जो कर्णप्रयाग है कौन से जिले में स्थित है, ठीक है, यही प्रश्न आ सकता है। और विष्णुप्रयाग है कौन से जिले में स्थित है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो आपका, देखिए आप इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जो आपके मैंने 3 लिखे हैं, 1 2 और 3, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और जो आपका है विष्णुप्रयाग, वो कहां पर है? चमोली में स्थित है, ठीक है। याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो ये जो कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग है वो आपका चमोली में स्थित है। और उसके बाद बचता है देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग तो आप सब जानते होंगे कि खुद ही एक क्या है? जिला है, ठीक है। उसी जिले में क्या है? रुद्रप्रयाग है। इसको हम लिख सकते हैं रुद्रप्रयाग, ठीक हो गया। अब बात आई आपकी देवप्रयाग की। अब देवप्रयाग कहाँ स्थित है? जो देवप्रयाग है वो आपका टिहरी में स्थित है, ठीक है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि इसको जूम करके दिखा दीजिए। ये देख सकते हैं आप, देवप्रयाग कहाँ पर है? टिहरी में है। रुद्रप्रयाग में है। और चमोली आपका, जो आपका कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग है वो आपका चमोली में स्थित है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक। दोस्तों आज हमने बात किया प्रयाग के बारे में, ठीक है। मैंने आपको समझाया कि प्रयाग कहाँ स्थित है, कौन से मंडल में स्थित है, ठीक है, तो कौन से जिले में स्थित है, ये सब चर्चाएं मैंने आपको इसके माध्यम से बता रखा है, ठीक। आप देख सकते हैं एक वेरी ट्रिक है आपके लिए, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो आज के सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगा पंच केदार, जो 5 केदार हैं उत्तराखंड में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।